पुणे में राहुल गांधी प्रचार के दौरान शब्दों की मर्यादा भूल गए। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने बड़ा अटैक किया है। समंदर के नीचे प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रामा किया, ये कहना राहुल गांधी का। ऐसा लग रहा था प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। मोदी कभी पाकिस्तान की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने राजनीति का मजाक बना दिया है। राहुल गांधी की तरफ से ये तंज कसा गया, आरोप लगाए गए। नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहां पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। तो सुना आपने राहुल गांधी को, उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी आक्रोशित है, पलटवार किया है बीजेपी ने। कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया, कृष्ण की भक्ति के खिलाफ राहुल का बयान है। बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया, क्या अखिलेश तेजस्वी राहुल के बयान पर कुछ बोलेंगे? बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा गया। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आज फिर से हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी चेहरा सामने निकल कर आ गया। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण भक्ति में द्वारका में समुद्र के नीचे जाकर पूजा अर्चना करते हैं पूरी भक्ति भाव से, परंतु राहुल गांधी कांग्रेस के शहजादा इसको ड्रामा कहते हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार बयान और स्पीच में वो कृष्ण भक्ति को और द्वारका जी को लगातार अपमानित करने वाले शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कांग्रेस को हुआ क्या है? खड़गे जी राम का मुकाबला शिव से कराना चाहते हैं, हिंदुओं में बंटवारा करवाना चाहते हैं, यहां तक कि हिंदू भगवानों में भी बंटवारा करवाना चाहते हैं। दूसरी ओर इनके साथी सनातन समाप्ति की बात करते हैं। कुछ लोग रामचरितमानस को अपमानजनक शब्द कहते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं। और स्वयं कांग्रेस ने तो क्या क्या नहीं किया है। राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर को लटकाना, अटकाना, भटकाना। कांग्रेस पार्टी के युवराज ने तो कहा है कि हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ा वार किया है, राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले संबोधन के दौरान कहा, वार किया। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। पाकिस्तानी नेता शहजादे के लिए दुआ कर रहे हैं। पाकिस्तानी नेता शहजादे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश, हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके पावन फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी। ये स्थिति कि पाकिस्तान वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीति की दुनिया में ये कि सूरत और इंदौर के बाद पुरी में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लग गया है। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ने टिकट ही लौटा दिया। कांग्रेस की सुचरिता मोहंती ने टिकट लौटाया है। सुचरिता ने केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी है, अपना टिकट लौटा दिया है। पुरी से बीजेपी के प्रत्याशी संबित पात्रा हैं और कांग्रेस की सुचरिता मोहंती सामने थी, लेकिन उन्होंने अपना
टिकट लौटा दिया। इससे पहले सूरत की सीट चली गई कांग्रेस के हाथ, और साथ में आपको ये बता दें कि इंदौर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब तीसरा झटका पुरी से लगा है। पुरी में कांग्रेस को ये जबरदस्त झटका है, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रत्याशी रही उन्होंने केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी भी लिखी है अपना जो टिकट है उसे वापस लौटाते हुए। तो अब कौन होगा कांग्रेस का कैंडिडेट, और इस बात का फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती से बात की TV9 संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और उन्होंने अपना टिकट भी पार्टी को वापस कर दिया है। सुचारिता मोहंती हमारे साथ हैं। मैम, आपने पार्टी को बड़ी दुविधा में डाल दिया, आपने क्यों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और टिकट क्यों वापस किया? नहीं, पार्टी को मैंने कोई दुविधा में नहीं डाला। मैंने अभी इनफ टाइम है नॉमिनेशन भरने के लिए। पार्टी जिसको चाहते हैं विनेबल जो हैं उनको दे सकते हैं टिकट। आई वॉज़ वेरी सीरियस अबाउट माई कैंपेन, और मैं चाहती थी कि मेरा जो पॉलिटिक्स है ये वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है। लोगों के साथ रह के लोगों के लिए फ़ाइट करना ही मेरा मिशन था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो कर नहीं पाई। ये कैंपेन में मुझे पार्टी के तरफ से कोई भी फंडिंग नहीं मिला। आपने कहा कि पार्टी से भी आपकी नाराज़गी है क्योंकि आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो असेंबली सेगमेंट्स है वहाँ पे वीक कैंडिडेट्स को कांग्रेस ने उतार दिया, आपसे डिस्कस नहीं किया? हाँ, ये पॉइंट है। मैंने उनको कहा था जो भी कुछ जो थोड़ा बेटर हैं उनको टिकट दिया जाए, पर पार्टी उसमें भी कोई डिसीजन नहीं लिया। तो दैट इज़ वन ऑफ अनदर रीजन। तो आपकी बातचीत हुई दिल्ली में हाईकमान से, किसी से बात हुई, किसी बड़े नेता से बात हुई, किसी के सामने अपनी बात रखी कि फंड नहीं है इसलिए मैं टिकट वापस कर रही हूँ? नहीं, मैंने जो भी मुझे कहना था मैंने बता दिया है, बट कोई ऐसा अगर कोई रेस्पॉन्स पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड कि आई शुड क्विट। और आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल को सुचारिता मोहंती ने ईमेल लिखा है। ईमेल में क्या कुछ लिखा है आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल फंड की कमी की वजह से टिकट लौटा रही हूं, ये कहा गया है सुचारिता मोहंती की तरफ से। पार्टी ने प्रचार के लिए फंड देने से इनकार किया। पार्टी फंड नहीं मिलने से चुनाव प्रचार प्रभावित हो रहा है। मेरे पास जो कुछ भी था सभी पुरी में मैंने लगा दिया, ये कहना है सुचारिता मोहंती का। लोगों से मदद लेने की कोशिश भी नाकाम रही है। अब तक मदद के लिए सेंट्रल लीडरशिप से संपर्क किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ओडिशा के पुरी से आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, एक बड़ी वजह उन्होंने फंड की कमी बताई है जिसकी वजह से वो टिकट लौटा रही हैं, ये कहना है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। क्या कोई गुंजाइश है आगे, अगर सेंट्रल लीडरशिप जो है कांग्रेस की वो इसमें दखल देती है तो वो अपना टिकट वापस ले लें? जी देखिए, इस सवाल हमने पूछा था सुचारिता से, उन्होंने मना किया कि उनका कहना था कि अब वो अपना फैसला नहीं बदलेंगी। उनका कहना है कि अभी समय है, पार्टी किसी और को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है। सोमवार यानी कि 6 तारीख जो है पुरी से नामांकन करने की आखिरी तारीख है। तो ऐसे अगर कहा जाए तो अभी आपके पास सिर्फ एक ही दिन है, वो सोमवार का दिन है। तो पार्टी के पास बिल्कुल समय नहीं है और ये अपना जो है टिकट जो इन्होंने वापस किया वो अपने फैसले पर फिर से विचार करने को तैयार नहीं है। और रही बात 25 मई को यहाँ चुनाव है, इन्होंने पैसे पार्टी से मांगे थे, पार्टी ने इनको फंड की कमी का हवाला दिया। इन्होंने एक डोनेशन ड्राइव भी यहाँ पे पुरी में शुरू किया था, लेकिन उसको भी समर्थन नहीं मिला, जनता ने समर्थन नहीं दिया, इनके पास पैसे नहीं थे, तो लिहाजा इन्होंने टिकट वापस करना ही बेहतर समझा। इसके पहले ये 2014 में भी लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, तब ये बीजेडी के जो उम्मीदवार थे पिनाकी मिश्रा, उनसे लगभग 2 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से हारी थी। और ये दूसरी बार है जब ये चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में इनको पता है कि फंड कितना जरूरी है। और ऐसे में जब पार्टी, कांग्रेस पार्टी की अगर ऐसी हालत हो तो और फंड भी ना हो तो जाहिर तौर पर कोई भी उम्मीदवार जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा। और इनका ये कहना कि यही सब सोच समझ के मैंने अपना टिकट वापस किया है। और एक नाराजगी इन्होंने और भी बताई कि इनकी जो पूरी लोकसभा सीट है उसमें 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो वहाँ उन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उसमें से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं, यानी कि उनका हारना तय है। और जो इन्होंने कुछ उम्मीदवारों के नाम सुझाए थे उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो एक नाराजगी इनको ये भी है कि फंड नहीं मिला, और दूसरा पार्टी ने इनकी बात नहीं मानी और कमज़ोर उम्मीदवारों को इनकी लोकसभा सीट से उतार दिया। बिल्कुल बड़ी बात
बात बता रहे हैं, बड़ी वजह दरअसल आनंद प्रकाश पांडे बता रहे हैं कि फंड की कमी थी, बताया भी गया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और फिर आखिरकार सुचारिता मोहंती ने ये फैसला लिया कि वो वापस कर रही टिकट। यहाँ मुख्य मुकाबला पुरी में बीजेपी वर्सेस बीजेडी का भी है, लेकिन कांग्रेस भी ताल ठोक रही थी। ऐसे में क्या आनंद, कांग्रेस की तरफ से कोई और कैंडिडेट आ सकता है सामने? देखिए समय है अभी, जैसा हमने बताया कि भी एक दिन का है, आज पार्टी फैसला कर सकते हैं। शनिवार का दिन है, कल छुट्टी है और परसों यानी कि सोमवार को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो जाहिर तौर पे पार्टी कोई दूसरा उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी नहीं चाहेगी कि एक ये मैसेज जाए कि पूरी में पार्टी ने कांग्रेस और बीजेडी और बीजेपी को फ्री हैंड दे दिया आपस में चुनाव लड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर पार्टी अपना कैंडिडेट जरूर उतारेगी, क्योंकि पिछली बार भी पार्टी को 2019 की बात करें, 14 की बात करें, पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे 60-70 हज़ार से वोट, 60-70 हज़ार से ज़्यादा वोट मिले थे। तो पार्टी वो नहीं चाहती कि वो वोटर जो है बीजेडी या बीजेपी में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे में जाहिर तौर पे जो हमें जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारेगी, जो इनका अपना कम से कम वोट बैंक है उसको बरकरार रखना चाहेगी। अगर पुरी की बात की जाए आनंद, तो किस तरह के समीकरण यहाँ पर हैं? जो मतदाता हैं वो कितने हैं और क्या समीकरण कहते हैं पुरी के? जी देखिए, 14 लाख से ज़्यादा पूरी जो लोकसभा सीट है वहाँ पे वोटर्स हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इस बार जो है संबित पात्रा जो कांग्रेस से माफ़ कीजिए जो बीजेपी से उम्मीदवार है, उनका जो मुकाबला है वो बीजेडी के अरूप पटनायक से। अरूप पटनायक इसके पहले यानी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो भुवनेश्वर से लड़ चुके थे। वहाँ उनको बीजेपी के जो उम्मीदवार है अपराजिता सारंगी, उन्होंने उनको हरा दिया। तो इस बार पार्टी ने उनको पूरी से चुनाव मैदान में उतारा। पूरी के वो रहने वाले भी हैं और उनका मुकाबला जो है संबित पात्रा से। संबित पात्रा पिछली बार हार गए थे जो बीजेडी के उम्मीदवार थे पिनाकी मिश्रा से, लेकिन इस बार पिनाकी मिश्रा मैदान में नहीं है। खास बात यह है कि संबित पात्रा ने पिछले 5 साल चुनाव हारने के बाद भी पूरी को नहीं छोड़ा, पूरी की जनता को नहीं छोड़ा, लगातार वहां पे दौरे करते रहे, वहां डटे रहे। क्या नतीजे आते हैं? आनंद, मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर पर नजर बना के रखिए। ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अब क्या करती है सुचारिता मोहंती के टिकट वापस करने के बाद। एक बड़ी खबर बता दें, कर्नाटक यौन शोषण केस में राहुल गांधी की चिट्ठी सामने आई है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को चिट्ठी लिखी है। यौन शोषण के दोषी को सजा मिले, ये कहना है राहुल गांधी का। इस चिट्ठी में ये बड़ी बात राहुल गांधी की ओर से की गई है। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि ये यौन शोषण से जुड़ा हुआ मामला है और राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को सिद्धरामैया को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही वो चिट्ठी है जो आप देख रहे हैं। इसमें राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है कि इस मामले में जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। यौन शोषण से जुड़ा मामला जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हुआ। कुमार विक्रांत और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ। कुमार, क्या लिखा गया है राहुल गांधी की ओर से? इस चिट्ठी में क्या मांग की गई है? देखिए, राहुल गांधी अपनी सभाओं में प्रज्वल रेवन्ना का लगातार जिक्र करते आए हैं और एक खत लिख करके उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है और साथ ही साथ याद दिलाया है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए कहा जा चुका है। और साथ ही साथ उसमें ये भी चिट्ठी में मेंशन किया गया है कि जो जेडी पार्टी के एक नेता देवराज गौड़ा ने पहले ही ये चीज बता दी थी, यानी कि अमित शाह को और बाकी नेताओं को बीजेपी की जानकारी थी रेवन्ना के पूरे मामलों की, प्रज्वल रेवन्ना के। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि जो विक्टिम है उनको न्याय दिलाने के लिए जो कदम उठाया जा सके वो उठाया जाना चाहिए। तो राहुल गांधी की इस चिट्ठी में प्रज्वल रेवन्ना को लेकर एक सियासी वार तो है ही, न्याय दिलाने की मांग की गई है, लेकिन निश्चित तौर पर 2024 के लिहाज से इस पूरे मुद्दे को बड़ा चुनावी हथकंडा बनाने की पूरी तैयारी। कुमार, ये लेटर हमारे पास मौजूद है इस वक्त। बिग बॉल के जरिए इस लेटर को बताते हैं इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है। माताओं बहनों के लिए जस्टिस की मांग की गई है, न्याय की मांग की गई है। I request you to kindly extend all possible support to the victims. They deserve our compassion and solidarity as they fight their battle for justice. We have a collective duty to ensure that all parties responsible for these heinous crimes are brought to justice. इस पूरे मामले पर न्याय की मांग की गई है। इसमें डीपली शॉक्ड की बात की गई है, यानी वो सख्ते में है इस तरह का मामला जो सामने आया है। और ये भी कहा गया है जो प्रज्वल रेवन्ना का मामला है, सेक्सुअली असॉल्टेड एंड filmed hundreds of women over several years. Many who looked up to him as a brother and son were brutalized in the most violent manner. यानी जो बर्बरता या भद्रता हुई है उसमें हमारी माताओं और बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। वायलेंट ये बात कही गई है और मांग की गई है कि इसमें जो भी दोषी हैं रेवन्ना मामले में, यौन शोषण मामले में,
उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस खबर पर हमारी लगातार नजर रहेगी, आगे अपडेट देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है हमारे खास शो दिल्ली डायलॉग का। आपको लेकर चलते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बवाना इलाके में हमारे सहयोगी विपिन चौबे के पास। बहुत तेज नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और दिल्ली डायलॉग का ये सफर लेकर आज पहुंचा हूं मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बवाना इलाके में और मेरे साथ बवाना की एक बड़ी जनता है। जोरदार तालियों से जरा अपना स्वागत करिए और ये बताइए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बवाना में उत्साह कितना ज्यादा है और अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी तादाद में बवाना की जनता ये बताने आई है कि बवाना में इस बार के मुद्दे क्या है, बवाना में क्या कुछ चल रहा है, बवाना में कौन जीत रहा है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में किसका पताका फहरेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इलाका इसलिए है क्योंकि पिछले 10 सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और उसके गढ़ को भेदने के लिए इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया है। और जिस सीट पर मैं हूं यहां पर पुराने भाजपाई रहे उदित राज इस बार चुनावी मैदान में है गठबंधन के टिकट पर, लिहाजा क्या होगा जनता से जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइए 10 सालों में बीजेपी ने इस सीट पर कोई विकास किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? ग्राउंड में कुछ नहीं करे, ना लाइट लगाई ना जब लगाया, कोई काम नहीं करे, कुछ भी ना करे, कुछ भी नहीं किया। ये लोग कह रहे हैं बस हो गया, अब बस हो गया भैया, बस हो गया। ये लोग कह रहे हैं, जनता और विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि 10 सालों में आपने कुछ भी नहीं कराया। क्या कराया आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष को इस बवाना गांव माने पर शुभकामनाएं देता हूं। जल्दी बताइए क्या करवाया? उन्होंने ये करवाया, आपने 10 साल का सवाल किया है। तो पिछले 10 साल से तो बीजेपी बार यहाँ से MP जीत रहा, बगैर वर्ग के कोई नहीं जीत। क्या काम करा? 5 काम उन्होंने काम किया। भाजपा ने UR2 बनवाया, भाजपा ने NIT बनवाई, भाजपा ने भारत का तीसरा क्या करवाया? बिल्कुल क्या विकास यही जो है नरेगा को जो पुल बन रही है। हिंदू मुस्लिम पार्टी एक ही आदमी नहीं बोलेगा भैया, इनको समझाइए, एक ही आदमी नहीं बोलेगा। सबका देखिए, सबकी बात करने आए हैं, सबकी बात कर रहे हैं। आप बताइए। झूठ बोलते हैं जी, कुछ नहीं करा। कोई विकास हुआ बवाना में? अच्छा, आपके सांसद यहाँ पर आते थे कि नहीं आते? आते हैं। 76 साल से मेरा दिल्ली देहात बर्बादी का कारगार पर खड़ी है। कितनी सरकारें आई और चली गई, विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ तो 10 साल से आई कैसे बीजेपी की सरकार आई है? 10 साल से विकास हुआ है तो 70 साल से कांग्रेस आतंकवाद का राज रहा, लूटपाट का रहा। क्या किया है? विकास हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, आराम से आपस में बातचीत नहीं, आपस में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसके सरकार में ज्यादा विकास हुआ, भाजपा में या आपने? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, केजरीवाल। आप कह रहे हैं केजरीवाल। क्या इस बार केजरीवाल के काम लोकसभा में कांग्रेस के काम आएंगे? आएगी। कांग्रेस की सरकार है, इंडिया गठबंधन जीतेगी और लोकसभा चुनाव में उदित राज जीत के जिताएगी। अगर इनका कहना है अगर MP ने काम किया तो टिकट क्यों चेंज कर दिया? अब शांत रहे, अब शांत। पीछे। हो गया। अच्छा ये बताइए, आप लोग बात करने आए हैं, नारे लगाने आए हैं? बात करना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं, इधर आधे लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने विकास कराया, आधे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास कराया। झूठे है ये, झूठे। अच्छा, केजरीवाल ने क्या कराया? केजरीवाल ने पानी का, लाइट का और बसों का और महिलाओं का, बच्चों का, तीर्थ यात्रा अपनी जगह पर। अच्छा, अपनी जगह पर चलिए, मैं आ रहा हूँ। मैं सबका आप थोड़ा पीछे भैया हो जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, सब नहीं, एक साथ नहीं,
एक साथ सब बोलेंगे तो किसी की बात नहीं। आ रहे बताइए। हमें ये कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी ने काम किया है, इनको सुनिए और जवाब दीजिएगा। बीजेपी ने काम किया तो कैंडिडेट क्यों चेंज किया, और कैंडिडेट चेंज किया तो कैंडिडेट का काम बता दे। पूछ ले, शकल दिखाया हो यहाँ पे, इतना निकम्मा कैंडिडेट चेंज हुआ, काम नहीं है, सीधा मुद्दा। आज तक दिखाइए नहीं दिया है। सुनो, देश बर्बाद करे और कुछ ना करे। अच्छा ये बताइए, मैं जवाब ले लेता हूँ। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। अच्छा एक ना और बोलो, फरी क्या दे दिया, मुर्दा पानी फरी। अच्छा, आपने अगर इतना काम किया तो फिर आपको उम्मीदवार बदलने की जरूरत। उदित राज को जो उतारा कांग्रेस ने, इन्होंने सनातन विरोधी बयान दिए, सनातन विरोधी बयान दिए है उदित राज ने। और ये बाकायदा मैं आपको डिबेट दिखा सकता हूँ, इन्होंने चैनल पे सनातन क्या ये सनातन के विरोध उसमें पक्ष में वोट मांगने आ जाएगा अभी यहाँ पे, इसको घुसने नहीं दिया जाएगा। आपने उम्मीदवार क्यों चेंज किया? अगर इतना ही अच्छा काम था, आपका सांसद इतना बढ़िया था, तो आपने अपना उम्मीदवार क्यों बदला? आज थोड़ा पीछे दादा, थोड़ा पीछे। बदला लेगी आपकी जनता। आगे आएंगे तुमने, ऐसे नहीं, अपनी जगह पर चलिए। भाजपा में लोकतंत्र है और भाजपा अपने हर कार्यकर्ता को मौका देती है, जो भी अच्छा कार्यकर्ता हो उसको चुनाव भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं उदित राज सनातन विरोधी थे, क्या आप सनातन विरोधी मानते हैं? सनातन विरोधी धनीराम मास्टर जी ने कही थी, धनी मास्टर जी धनी मास्टर जी जाट है, धनी मास्टर जब तो टिकट काट दिया था उदित राज का, जब तो भगा था, वाले पानी सही दिया, शिक्षा सही दी, केजरीवाल ने पानी सही दिया, शिक्षा सही दिया, स्कूल दिया, और इस अस्पताल में सबके लिए बीमारी में सही हुआ। ये दिल्ली देहात का ना बीजेपी उदित राज को सनातन विरोधी बता रहे हैं। वो ना विरोधी और ना समर्थक है, सब अपने दलित का नेता है। मेट्रो आई बीजेपी का राज है। पीछे हुई है, थोड़ा पीछे, मतलब थोड़ा पीछे, अम्मा थोड़ा पीछे, थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा पीछे। हमारे कैमरा सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरे कैमरामैन को थोड़ा जगह देंगे तो आपका चेहरा दिखेगा। थोड़ा सा पीछे होइए। सर मैं आ रहा हूँ, पीछे हो जाए, आप पीछे होइए, आप पीछे बोलिए। आज से 10 साल पहले उदित राज बीजेपी का आदमी था, क्या उस सत्ता में काम होया? ये आज लोग काम नहीं हुआ। अच्छा महिलाओं को बोलने दीजिए, थोड़ा आज हंसराज जी पिछले 5 साल से थे, के देखे उदित राज को कह रहे कि 2 बार बर्बाद किया है, तो उसी उदित राज को फिर इन्होंने टिकट क्यों दिया? अच्छा महिलाओं को बोलिए, अरे आपस में बातचीत नहीं। पोल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया केजरीवाल ने, और हमारी बीजेपी की सरकार ने इतने एक्सप्रेसवे बनवाए। देखिए केजरीवाल सरकार एक काम जरूर किया है, एक शराब के साथ एक शराब फ्री। पेंशन दिल्ली सरकार ने पेंशन बंद कर दी, अरविंद केजरीवाल ने पेंशन बंद कर दी, शराब घोटाला में पूरा देश बेच दिया, जेल में रहेगा वो, जेल में नहीं। अच्छा ठीक है। बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे, और दिल्ली डायलॉग का ये सफर लेकर आज पहुंचा हूं मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बवाना इलाके में, और मेरे साथ बवाना की एक बड़ी जनता है। जोरदार तालियों से जरा अपना स्वागत करिए और ये बताइए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बवाना में उत्साह कितना ज्यादा है, और अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी तादाद में बवाना की जनता ये बताने आई है कि बवाना में इस बार के मुद्दे क्या है, बवाना में क्या कुछ चल रहा है, बवाना में कौन जीत रहा है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में किसका पताका फहरेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इलाका इसलिए है क्योंकि पिछले 10 सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, और उसके गढ़ को भेदने के लिए इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया है। और जिस सीट पर मैं हूं, यहां पर पुराने भाजपाई रहे उदित राज इस बार चुनावी मैदान में है गठबंधन के टिकट पर, लिहाजा क्या होगा जनता से जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, 10 सालों में बीजेपी ने इस सीट पर कोई विकास किया या नहीं किया? ग्राउंड में कुछ नहीं करा, ना लाइट लगाई, ना जब लगाया,
कोई काम नहीं किया, कुछ भी ना करे, कुछ भी नहीं किया। ये लोग कह रहे हैं बस हो गया, अब बस हो गया भैया, बस हो गया। ये लोग कह रहे हैं, जनता और विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि 10 सालों में आपने कुछ भी नहीं कराया। क्या कराया आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष को इस बवाना गांव मारने पर शुभकामनाएं देता हूं। जल्दी बताइए क्या करवाया? उन्होंने ये करवाया, आपने 10 साल का सवाल किया है। तो पिछले 10 साल से तो बीजेपी बार यहाँ से MP जीत रहा, बगैर वर्ग के कोई नहीं जीत। क्या काम करा? 5 काम उन्होंने काम किया। भाजपा ने UR2 बनवाया, भाजपा ने NIT बनवाई, भाजपा ने भारत का तीसरा क्या करवाया? बिल्कुल क्या विकास यही जो है नरेगा को जो पुल बन रही है। हिंदू मुस्लिम पार्टी एक ही आदमी नहीं बोलेगा भैया, इनको समझाइए, एक ही आदमी नहीं बोलेगा। सबका देखिए, सबकी बात करने आए हैं, सबकी बात कर रहे हैं। आप बताइए। झूठ बोलते हैं जी, कुछ नहीं करा। कोई विकास हुआ बवाना में? अच्छा, आपके सांसद यहाँ पर आते थे कि नहीं आते? आते हैं। नहीं हुआ 76 साल से मेरा दिल्ली देहात बर्बादी का कारगार पर खड़ी है। कितनी सरकारें आई और चली गई, विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ तो 10 साल से आई कैसे बीजेपी की सरकार आई है? 10 साल से विकास हुआ है तो 70 साल से कांग्रेस आतंकवाद का राज रहा, लूटपाट का रहा। क्या किया है? विकास हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आराम से आपस में बातचीत नहीं, आपस में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसके सरकार में ज्यादा विकास हुआ, भाजपा में या आपने? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, केजरीवाल। आप कह रहे हैं केजरीवाल। क्या इस बार केजरीवाल के काम लोकसभा में कांग्रेस के काम आएंगे? आएगी। कांग्रेस की सरकार है, इंडिया गठबंधन जीतेगी और लोकसभा चुनाव में उदित राज जीत के जिताएगी। अगर इनका कहना है अगर MP ने काम किया तो टिकट क्यों चेंज कर दिया? अब शांत, पीछे। हो गया। अच्छा, ये बताइए, आप लोग बात करने आए हैं, नारे लगाने आए हैं? बात करना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं, इधर आधे लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने विकास कराया, आधे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास कराया। झूठे है ये, झूठे। अच्छा, केजरीवाल ने क्या कराया? केजरीवाल ने पानी का, लाइट का और बसों का और महिलाओं का, बच्चों का, तीर्थ यात्रा अपनी जगह पर। अच्छा, अपनी जगह पर चलिए, मैं आ रहा हूँ। मैं सबका आप थोड़ा पीछे भैया हो जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, सब नहीं, एक साथ सब बोलेंगे तो किसी की बात नहीं। आ रहे हैं, बताइए। हमें ये कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी ने काम किया है, इनको सुनिए और जवाब दीजिएगा। बीजेपी ने काम किया तो कैंडिडेट क्यों चेंज किया? और कैंडिडेट चेंज किया तो कैंडिडेट का काम बता दे। पूछ ले, शकल दिखाया हो यहाँ पे, इतना निकम्मा। कैंडिडेट चेंज हुआ, काम नहीं है, सीधा मुद्दा। आज तक दिखाई नहीं दिया है। सुनो, देश बर्बाद करे और कुछ ना करे। अच्छा, ये बताइए, मैं जवाब ले लेता हूँ। थोड़ा पीछे हो जाइए। केजरीवाल ने कर दिया बर्बाद। अच्छा, और बोलो, फ्री क्या दे दिया? मुर्दाबादी भरी। अच्छा, आपने अगर इतना काम किया तो फिर आपको उम्मीदवार बताने की जरूरत है। उदित राज को जो उतारा कांग्रेस ने, इन्होंने सनातन विरोधी बयान दिए हैं उदित राज ने। और ये बाकायदा मैं आपको डिबेट दिखा सकता हूं, इन्होंने चैनल पे सनातन क्या ये सनातन के विरोध उसमें पक्ष में वोट मांगने आ जाएगा? अभी यहाँ पे इसको घुसने नहीं दिया जाएगा। आपने उम्मीदवार क्यों चेंज किया? अगर इतना ही अच्छा काम था, आपका सांसद इतना बढ़िया था, तो आपने अपना उम्मीदवार क्यों बदला? आज थोड़ा पीछे दादा, थोड़ा पीछे। बदला लेगी आपकी जनता। आगे आएंगे तुमने, ऐसे नहीं। अपनी जगह पर चलिए। भाजपा में लोकतंत्र है और भाजपा अपने हर कार्यकर्ता को मौका देती है। जो भी अच्छा कार्यकर्ता हो उसको चुनाव भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं उदित राज सनातन विरोधी थे, क्या आप सनातन विरोधी मानते हैं? सनातन विरोधी धनीराम मास्टर जी ने कही थी, धनी मास्टर जी जाट है, धनी मास्टर जब तो टिकट काट दिया था उदित राज का, जब तो भगा था पीछे
ने पानी सही दिया, शिक्षा सही दी। केजरीवाल ने पानी सही दिया, शिक्षा सही दिया, स्कूल दिया और इस अस्पताल में सबके लिए बीमारी में सही हुआ। ये दिल्ली देहात का ना बीजेपी उदित राज को सनातन विरोधी बता रहे हैं। वो ना विरोधी और ना समर्थक है, सब अपने दलित का नेता है। मेट्रो आई बीजेपी का राज है। पीछे हुई है, थोड़ा पीछे, मतलब थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा अम्मा थोड़ा पीछे, थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा पीछे। हमारे कैमरा सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे कैमरामैन को थोड़ा जगह देंगे तो आपका चेहरा दिखेगा। थोड़ा सा पीछे होइए सर, मैं आ रहा हूँ, पीछे हो जाए, आप पीछे होइए, आप पीछे बोलिए। आज से 10 साल पहले उदित राज बीजेपी का आदमी था, क्या उस सत्ता में काम होया? ये आदमी का काम नहीं हुआ। अच्छा महिलाओं को बोलने दीजिए, महिलाओं को बोलने दीजिए, थोड़ा आज हंसराज जी पिछले 5 साल से थे, बिगवाड़ा के देखे उदित राज को कह रहे कि 2 बार बर्बाद किया है, तो उसी उदित राज को फिर इन्होंने टिकट क्यों दिया? अच्छा महिलाओं को बोलिए, अरे आपस में बातचीत नहीं। पोल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया केजरीवाल ने और हमारी बीजेपी की सरकार ने इतने एक्सप्रेस वे बनवाए। देखिए केजरीवाल सरकार एक काम जरूर किया है, एक शराब के साथ एक शराब फिर पेंशन दिल्ली सरकार ने पेंशन बंद कर दी। अरविंद केजरीवाल ने पेंशन बंद कर दी। शराब घोटाले में पूरा देश बेच दिया, जेल में रहेगा वो, जेल में नहीं। अच्छा ठीक है, आप कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब जानना। नहीं दादा आप पीछे रहिए, हजार है आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अच्छा मेरी बात सुनिए, अच्छा कोर्ट ने कहा, भैया आपस में नहीं सर, आपस में नहीं, आप भाजपा के लोग आपस में लड़ रहे हो। अच्छा अब आपके पास आ रहे हैं, आप और आपके पास आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को जमानत देने पर विचार कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि केजरीवाल को जमानत मिले? केजरीवाल नायक है और शेर से डर लगा इसलिए पिंजरे में डाला है। शेर को पिंजरे में डाला है। बोलेगा क्या? आप लगातार बोल रहे हो। ये में काम सुनिए, निगम पार्षद पोनी पहलवान था यहाँ का, और आप लोग शांत हो जाओ। निगम पार्षद देवेंद्र कुमार पोनी, विधायक सुरेंद्र कुमार ने जो काम कर दिया वो कोई नहीं किया। अभी लोग कह रहे हैं, कोर्ट ने कहा है कि हम चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर विचार कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल होनी चाहिए जमानत? बिल्कुल हो और होनी चाहिए, केजरीवाल होनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल को छोड़ देना चाहिए। केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है। विकास ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को, कोर्ट कह रही है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चोर को नहीं मिलनी चाहिए, उन्होंने घपला किया, मोटा वाला पे गया, इन्हें आम जनता को लूटी चाहिए। देखिए एक मिनट, अब आपसे बात हो गई, अब इनसे बात करने दीजिए। ये माननीय उच्च न्यायालय का काम है, ये जमानत देने वाले ना तो ये है ना कोर्ट ने कहा है महिलाओं को श्राप लगा है। हमारा आदमी लोग एक के साथ 2-2 पीता था, जिंदगी महिलाओं को बर्बाद कर दिया, ये पूरे दिल्ली को शराब में डुबा दिया। ये घटिया इंसान, गरीब आदमी, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा दी गई और स्कूल बढ़िया बनाया गया। केजरीवाल को फांसी देनी चाहिए। भैया इसका पति सुनिए, एक बोतल का सुनिए। अच्छा ये बताइए, अच्छा एक मिनट, उदित राज ने जब वो बीजेपी के सांसद थे, जब बीजेपी के सांसद थे, इस इलाके में कोई काम वाम किया था कि नहीं किया? किया था। नाला का काम हुआ है हमारे जिधर, कब्रिस्तान का काम हुआ है, नाला का काम बहुत अच्छे थे। जब भी काम कर रहा था। आप आगे आ जा रहे हो, अपनी जगह पे रहिए सर। आप लोग पीछे चलिए, नहीं गलत बात, नहीं पीछे चलिए, पीछे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पीछे चलिए तब बात करूंगा, पीछे
चलिए आप बोलिए। दिल्ली देहात में ना केजरीवाल ने कुछ किया, ना बीजेपी ने कुछ किया, ना कांग्रेस ने कुछ किया। दिल्ली देहात का बिल्कुल मड़िया मेट करके रख दिया इन्होंने। ठीक है, इस बार मतदाता कहा आश्वासन, खाली आश्वासन मिलता हमारे को, धरातल पर कोई काम नहीं होता किसी पार्टी की तरफ से। अच्छा अब आप सुनो, अब मेरा सवाल सुनो। राष्ट्रीय, अच्छा एक मिनट, अब मेरा, अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ यार। पहले अरे 4 बार आपके पास माइक लेके आ चुका, आप मोबाइल में रिकॉर्ड करने में पड़े हुए हो। पहले इधर ध्यान दो। आप ये बताओ, कांग्रेस के उम्मीदवार इंदौर में, सूरत में, पुरी में टिकट वापस कर दे रहे हैं। क्या लोगों का भरोसा कांग्रेस में खत्म हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, वो बीजेपी की अंदरूनी चाल है, वो अंदरूनी चाल है। कांग्रेस के उम्मीदवार टिकट सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर उसको दबाया जा रहा है, इसलिए वापसी कर रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार टिकट क्यों वापस कर रहे हैं? क्या कांग्रेस में भरोसा खत्म हो चुका है? क्या जनता का भरोसा खो चुका है? नहीं, भरोसा तो नहीं खत्म हो चुके हैं। दबाव पूछे कितनी बार आएंगे? एक ही आदमी बोलेगा नहीं, हम सबसे बात करेंगे। नहीं सर बोलिए। कांग्रेस के, अरे यार आप चुप रहो यार, ऐसे नहीं होता। आप ये बताइए, कांग्रेस के उम्मीदवार टिकट वापस कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते कांग्रेस के टिकट पर। क्या जनता का भरोसा कांग्रेस खो चुकी है? नहीं जी, वो आप देखो ना क्यों कर रहा है वापस, वो क्या गलती है उसके जो वापस कर रहा है? उसमें लोभ है, वो लोभ के कारण वापस कर रहा है। डर के नाते ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर है, इसलिए कैंडिडेट छोड़ दे रहे हैं। भाई साहब, उड़ीसा के पुरी से आज एक कांग्रेस के उम्मीदवार ने वापस ले लिया नामांकन पत्र। बोली तीनों ने ले लिया, ठीक है, तीनों ने लिया। और इन्होंने कहा था, ये देखो इन्होंने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि मैं किसी को खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो नहीं खाने दे वाले। अच्छा, राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे, 2019 का चुनाव हार गए, लेकिन भाग गए और ये कह रहे हैं कि रायबरेली से छूट गया। कोई नहीं भागा है, भाग्य जी भाग्य। देखो दिल्ली में जो भ्रष्टाचार केजरीवाल ने करा है ना, अमेठी छोड़ के भगोड़ा है सर, राहुल गांधी भगोड़ा, जहाँ से जीतता वहीं भाग जाता है। यानी ये भाग जाता है जी। कांग्रेस पार्टी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, देश का नेता है, कहीं से चुनाव हर बार लोकसभा बदल देंगे। वो देश का नेता है, सभी क्षेत्र। पिछली बार हार के भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के दल में चाटने वाले चोर है, चोर। केजरीवाल 5 साल में बीजेपी के कैंडिडेट ने क्या किया? जवाब दे। 5 साल में बीजेपी का कैंडिडेट कोई कुछ बोले, इंडिया गठबंधन जीतेगी। भाई चोर है, हम उनसे साथ रहेंगे। मुझे थोड़ा पीछे जाने दीजिए, थोड़ा पीछे जाने दीजिए, थोड़ा आ जाओ। मोदी का मंगलसूत्र हो गया। अरे मंगलसूत्र कहाँ है मोदी जी का? मोदी जी का मंगलसूत्र कहाँ है? वो कह रहे हैं मुसलमानों में बांट देंगे, मोदी का मंगलसूत्र कहाँ है? अपना मंगलसूत्र। अच्छा जवाब ले लो। अरे भाई जवाब ले लो। ये कह रहे हैं खाने वाले ये मंगलसूत्र। जवाब ले लो, आप जवाब ले लो। नहीं, तुम लोगों का यही मुद्दा है। मंगलसूत्र अपने देश के लिए परिवार छोड़ा है, उसके एक परिवार का बच्चा लोग कुछ नहीं करता है, जिसकी बहन जिस योगी की देखिए, निर्माण श्रमिकों का पैसा सुप्रीम कोर्ट में खूब मुकदमा चला है, तो इनके पास निकला है बोर्ड। लेकिन ये 50,000 रुपया पेंशन नहीं है, 6 महीने डीटीसी की पेंशन नहीं मिलती। सर ये लोग तो नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, राम मंदिर कोई मुद्दा है? अरे देश है, अपना धर्म है, हिंदू धर्म है। राम मंदिर जनता के पैसे से बना है, पैसे जनता का पैसे से। मोदी केजरीवाल बलात्कारियों के साथ खड़े। राम मंदिर कोई मुद्दा है इस बार का चुनाव? कोई मुद्दा नहीं है। 370 रोजगार, विकास कोई मुद्दा है? विकास मुद्दा है, किसान मुद्दा है,
महिला की सुरक्षा मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है। 5 करोड़ रुपए लेके मुजरिम बीजेपी में मिल गए, वो सही हो गए। और केजरीवाल दूर में, अब ये केजरीवाल अंदर और बीजेपी बाहर। अच्छा, अब मैं सवाल पूछता हूँ। मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री को लेकर। रुक जाइए। प्रधानमंत्री को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री को लेकर। 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ और सबकी सहभागिता मुझे चाहिए। आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। ये लोग मोदी मोदी कह रहे हैं। मोदी जी ने कुछ किया है? मोदी ने नहीं कराया तो किसी ने कराया? मोदी जैसा काम आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है। मोदी जैसा 400 पार मोदी कुछ किया है मोदी जी ने? अरे राहुल गांधी को एक बार मौका दे दीजिए, एक बार मोदी, नरेंद्र मोदी। हमारी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो प्रथम फेज में आनी थी, लेकिन अब तक सब आश्वासन मिलता, हमारी मेट्रो आज तक नहीं आई। दिल्ली देहात में कोई काम नहीं होता। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। देखिए, नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के बवाना इलाके में पब्लिक का मूड यही है। जनता तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रही है और मूड बदलता है। इस बार ये लोकसभा किस तरह जा रही है? फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।